हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग और आप सभी को धनतेरस एवं दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग अभी आपका 25 डेज मान के चल रहे हैं, हम लोग रिमेनिंग है, मतलब 25 डेज में आप लोग कैसे प्रिपरेशन करें, क्या क्या पढ़ें कि टेट में आपका जो है कम से कम 110 नंबर मिल जाए, है ना। 110 आराम से आपका बन जाए। तो देखिए, अभी आपके पास 25 डेज बचे हैं, है ना। तो 25 डेज में करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी टेट को क्वालिफाइड किया है और मेरे भी 114 मार्क्स थे 2019 का, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो मैंने एनालिसिस किया उसके सभी पेपर्स का पूरा, जो है मैं ये भी अभी आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप किस टीचर को फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। अभी जो है विद इन 25 डेज आप लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन करें, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या ना पढ़ें। और इस पे ये भी है कि कोई मेरा उस पर ऐड करने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद बस इतना है कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, टू द पॉइंट, है ना। जब आप लोग टू द पॉइंट स्टडी करेंगे तभी आप मैक्सिमम गेन जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिनको मैथ्स बिल्कुल ही नहीं आती होगी। अब जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, तो क्या आप विदाउट मैथ को जो है पार्ट सॉल्व किए कि आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं? तो हाँ, आप लोग बहुत आसानी से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं यूपी टेट। और बेसिकली हम लोग प्राइमरी लेवल की ही बात करेंगे, क्योंकि अभी जो प्राइमरी वैकेंसी आएगी तो उस पर प्राइमरी का ही यूपी टेट लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी आपके पास 25 डेज हैं। और मैं बता दूं आपको, आप ये 2011 से जो है यूपी टेट का पेपर हो रहा है, समझ गए। तो बीच में 2-3 साल हुआ भी नहीं है। तो अभी करना क्या है, आपको सबसे पहले 2019 का पेपर देखना है पूरा। जिसको मैथ आता है वो मैथ देखेगा, जिसको मैथ नहीं आता मैथ को उसको स्किप ही कर देना है। ठीक, अगर आप मैथ स्किप भी कर सकते हो तो उसके स्किप कर दो। उसको स्किप करने के बाद भी आपका 120 बन रहा है ना क्वेश्चन। भाई 150 में से 30 मैंने हटा दिया, 120 बचा। 120 में आप कितना गेन कर सकते हो? देखिए, आपका जो है संस्कृत होगा, एक मैक्सिमम लोग संस्कृत ही लिए होंगे, जो लोग इंग्लिश लिए हों अपना इंग्लिश देखेंगे। आप संस्कृत अगर लेंगे और थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो संस्कृत प्लस हिंदी, ये पूरा आपका 60 मार्क्स का हो जाएगा, है ना। तो 60 मार्क्स में आप लोग अगर मेहनत करेंगे, और यूट्यूब पे एक बहुत बढ़िया चैनल है संस्कृत गंगा, है ना। संस्कृत गंगा जो है उस पे निर्मोही सर पढ़ाते हैं। और आपको बता दूं, यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ उनमें जो है 8वीं रैंक है उनकी, 8वीं रैंक है, और वो भी बिना किसी करप्शन के। मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई तुक्का मारा हो या उनको आता नहीं, वो ज्ञाता है। और उसके जो संस्थापक हैं सर्वज्ञ भूषण जी, वो तो भैया क्या ही कहना। अभी आप संस्कृत गंगा चैनल सर्च कीजिए यूट्यूब पे, पर डे उस पर जो है 14,000 से लोग, 14,000 से ज़्यादा ही लोग उस पर लाइव जो है क्लास अटेंड कर रहे हैं, समझ गए। तो देखिए, 60 में आपका कितना हो गया, 50 तो मिनिमम बन जाएगा आपका। और कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आराम से 50 to 55, हम 50 मिनिमम मान के चल रहे हैं। ठीक, 50 हो गया आपका। अब उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आपका बचा CDP एंड जो है एनवायरमेंटल। तो CDP का एक आप देखिए, लेट्स लर्न करके हैं हिमांशी सिंह मैम, समझ गए, उनको भी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो CDP अगर आप उनकी जो है एक वीडियो जो है लिस्ट है, लगभग वही 40-40 वीडियो हैं, आप उसको देख पाइए तो उसको देख लीजिए, समझ गए। तो इसमें भी आपका 25 प्लस ही बन जाएगा। अभी इतना टाइम है कि आप लोग देख सकते हैं, डेली अगर 2 भी घंटे पढ़ेंगे उसको तो बहुत आराम से 10 दिन में 15 दिन में आराम से वो निपट जाएगा। ठीक, उसके बाद में बचा है आपका EVS। तो EVS के लिए आपको क्या करना है? EVS के लिए करना आपको कुछ नहीं है। अगर आपके पास कक्षा 3 से और कक्षा 8 तक की जो आपका EVS करके पेपर होगा,
सामाजिक अध्ययन वाला, तो बहुत छोटा सा पार्ट होगा। उस पर जो है पर्यावरणीय अध्ययन, वो तो कक्षा 6, 7, 8 की जो है एक बुक आती है, ठीक, और कक्षा 3 से 5 का, ठीक। इसके अलावा आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, उस पर आपको जो है करंट नहीं पढ़ना है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका देख लीजिए आप, उस पर बहुत आराम से आपका 25 क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत नॉर्मल सा आता है, इस पर ज़्यादा कोई टफ आता नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो मिनिमम आपके 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का फंस जाएगा, समझ गए। और बाकी आप इतना अगर कर लेते हैं तो 25 इस पर भी आपका आराम से गेन हो गया। मतलब क्या, आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, अगर इतना आप नहीं कर पाते हैं तो इतना भी मत कीजिए। आप कम से कम पिछले 4 या 5 साल का मैथ छोड़ ही दीजिए अगर आपको मैथ नहीं आता है, और अगर मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए ताकि मैं लाइव आ पाऊँ। बस 20 लाख लोगों ने फॉर्म इस पर अप्लाई किया है, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव आ पाऊँगा। क्योंकि देखिए मेरे पास कोई ज़्यादा सिस्टम है नहीं है, यही एक फ़ोन है अपना ओप्पो F15। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो मैं इतना पढ़ा दूंगा कि 25+ बहुत आराम से आ जाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कतें आ रही है, कभी मुझको भी पर्सनल बहुत सारा काम रहता है, तो उसकी वजह से इस पर क्या होगा, पहले मुझको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, तो उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर इस पर 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करवा देते हैं थोड़ी सी मेहनत करके, तो मेरा ये वादा, मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, और पढ़ाऊँगा इस तरह, ये नहीं कि आज पढ़ाया, एक आपका बैच पढ़ा दिया, उसके बाद फलाने चैनल पे चले आओ, उसका जो है इसका हम ऐड कर रहे हैं, फलाने पे मिलना, वहाँ पे फ्री पढ़ाते हैं, धिमकाने पे मिलना, ये कभी नहीं होगा। मैं पूरा जो है लाइफ टाइम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, और उसका PDF आपको जो है मैं प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, या जैसा भी होगा, समझ गए। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, अगर थोड़ा सा सपोर्ट करना, देखिए 20 लाख लोग हैं, 20 लाख में से कितना 1000, उसका कितना परसेंट होगा, 1000 अपना अपॉन 20 लाख इंटू 100 कर देना, उतना ही परसेंट मैं कह रहा हूँ। अगर इतने ही लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो मैं बेसिकली बस, अगर कल तक हो जाएंगे तो परसों से मैं लाइव जो है स्टार्ट कर दूंगा क्लासेस। और अभी 25 डेज तो बहुत होता है, मैं अपना जो है आपका मैक्सिमम 15 दिन पे मैं आपका पूरा यूपी टेट का जो है मैथ प्लस EVS, इतना तो मैं पूरा फिनिश ही कर दूंगा आपका। और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा केवल डिजिट ही बदली रहेंगी, समझ गए। क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा, इतनी गारंटी, क्योंकि मैं भी 2 साल से पढ़ा रहा हूँ अभी तो, लेकिन थोड़ा संसाधनों की कमी है। चलिए छोड़िए, अभी ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप विदाउट मैथ अगर इतना करते हैं तो आपका जो है 100+ बन जाएगा। अगर थोड़ी सी आप और मेहनत कर लेंगे, मैथ आपका अच्छा है, तो इसका पेपर कोई टफ नहीं होता। मैंने भी जब दिया था तो मेरे और भी बहुत से एग्ज़ाम वगैरह थे, तो इसलिए 114 ही बना था मेरा। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करके लगभग 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, और उसका 360 डिग्री आपको रिवीजन करना है। यह नहीं कि एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का आंसर A B यही पढ़ लिया, मतलब जैसे आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ गया तो उसका जो पार्ट सही है उसको नहीं रटना है, उस पर देखना, उस पर 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन पे आपको देखना है कि चारों ऑप्शन का क्या क्या एनालिसिस होगा, उसका आपका एनालिसिस करना है। जैसे क्या है, आपका आ गया कि आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता कि भैया 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि उसका वही आ जाएगा? भाई आप बता दो, 2021 की थीम बता दो, कब से स्टार्ट हुआ, क्या करते हैं इस पे, क्यों करते हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड जितने भी दिवस हैं तुरंत आपको रिमाइंड कर जाना। और एक दिवस से क्वेश्चन 100% इस बार भी आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी उस पर पराक्रम दिवस आ सकता है आपका जो है, नहीं अभी कल ही आपका पराक्रम दिवस 23 जनवरी को होता है, आपका जो है अपना 31 जनवरी को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। अब अगर आ गया कि राष्ट्रीय एकता दिवस, तो सबको पता भैया 31 जो है अक्टूबर को होता है, लेकिन शुरू कब हुआ था, किसके जो है उपलक्ष्य में, काहे मनाया जाता है भैया ये सब आखिर। तो देखिए अभी आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक।
अगर 31 अक्टूबर को मनाया जाता, तो अगर पूछ लिया उसने कब से मनाया जा रहा है, तो कुछ लोगों की आंखें टंग जाएंगी, क्योंकि उन्होंने 31 अक्टूबर जो है रटा है। और बहुत सिंपल सा 2014 से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे इंडिया के, श्री जो है वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने देशी रियासतों का विलय कराया था इंडिया में। इसलिए जो है 2014 से निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा कि हम 31 अक्टूबर को जो है ये मनाएंगे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इस पे, इसी से रिलेटेड देखो, डेट 31 अक्टूबर, अगर और थोड़ा घुमा के पूछना होगा तो पूछेगा जम्मू कश्मीर आपका जो है कब 2 यूटीज में कन्वर्ट हुआ, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हुआ। देखो क्वेश्चन एक ही, कितने क्वेश्चन इससे मैं बता रहा हूँ। ये बना है आपका 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक। कितने क्वेश्चन मैंने एक से कम 3-4 करवा दिया। अच्छा, इसके अलावा अगर पूछ सकता तो क्या पूछेगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो गुजरात में है, केवड़िया में, ठीक। इसका जो है जो मूर्ति बनी उसको डिजाइन किसने किया, तो रामवी सुतार ने। बनाया किसने, एल&टी ने, ठीक। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आपका कहाँ पर है, गुजरात में। और साधुबेट द्वीप पे 182 मीटर जो है ऊंचा, विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा। अगर थोड़ा और घुमाएगा तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है आपकी, तो ये राजस्थान में है। अब स्टैचू ऑफ पीस का मतलब शांति की जो है स्टैचू, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस पे भी 4-5 क्वेश्चन, मतलब टोटल कुल मिला के 6-7 क्वेश्चन एक से बता दिए ना मैंने आपको। तो इतना ही है, बाकी समझदार तो बाकी ज्ञाता लोग हैं, किसी को ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं है, समझ गए। हाँ, अगर आप लोग ये एहसान कर रहे हो कि हमारे चैनल को प्रमोट करके या हमें थोड़ा सा प्रमोट करके कोई एहसान करेंगे, तो भाई एहसान वहसान मत करना, समझ गए। एहसान के किसी पे हम जीते नहीं हैं। अगर ये आप लोग चाह रहे हो कि थोड़ा सा, मतलब देखो यूट्यूब क्या है, ऐड का अड्डा बन गया भाई साहब। इतना ऐड मारेंगे, उतना ऐड मारेंगे। कोई भी टीचर अगर पढ़ाता है तो भाई साहब पिछले 2 साल से वो जो पढ़ा रहा है, तो वो ये बताया कि हमने ये वो पढ़ाया था, वो पढ़ाया था। हमको ये बता दो भाई साहब, किसी कोचिंग में 2 साल कोई बच्चा जाता, मान लो अगर 30 क्वेश्चन आपके आ गए ईवीएस में, तो कोई भी टीचर अगर जब सॉल्व कराएगा तो मैंने ये सब पढ़ाया था, मैंने वो सब पढ़ा था। भाई साहब पिछले 2 साल किसको टाइम था, तुम्हारा जो है कोचिंग इतनी महंगी हो गई है, कौन वहाँ पढ़ने गया होगा। और यूट्यूब पे भी आएंगे भौकाल से, ऐसा मतलब घुमा फिरा के नाटक करेंगे यार। मैं तो कुछ लोगों को देख के दंग रह जाता हूँ, इतने बड़े बड़े नाटकी हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आपको नाटक नहीं देखना है। आप अगर नहीं प्रमोट करना चाह रहे हैं तो ना करिए, उससे हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करके कम से कम 110 तो ला ही सकते हो आप लोग, अगर पाँचों सब्जेक्ट पे थोड़ी बहुत कमांड है। नहीं तो आप 100 बहुत ही ईजिली तरीके से ला सकते हो। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट का कोई एनालिसिस कराया जाए या कुछ भी हो, जैसा भी हो, तो आप लोग कमेंट करना, ठीक। नहीं तो मैंने बता ही दिया है, एक लाइन में फिर से बता रहा हूँ। अगर आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत के साथ हिंदी आपका फ्री जो है तैयार हो जाएगा। मैंने बता दिया दारागंज प्रयागराज आपका संस्कृत गंगा है। और आपका सीडीपी का मैंने बता दिया है कि लेट्स लर्न से भी आप उस पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ाती मैम बहुत बढ़िया, मैंने भी उन्हीं से देखा था। और ये बता दूं, मैंने विदाउट जो है किसी कोचिंग की हेल्प से पेपर दिया था, ओनली प्रीवियस ईयर पेपर मैंने लिया था, ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं था। उस पर टेट सी टेट मैंने दोनों एक ही साथ दिए थे। और उस पर 108 आई थिंक, हाँ 108 या 109 नंबर मेरे सी टेट में थे, 114 मेरे उस पर थे। बस इतना ही। और मेरा ये दिखाने का मकसद, बताने का मकसद नहीं कि मैंने कोई तीर मार लिया भैया, इतनी बेरोजगारी, इससे कुछ होना होना है नहीं है। लेकिन ये है कि अगर टेट आप क्वालिफाइड कर लें तो थोड़ा सा आत्मा को शांति मिल जाएगी, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये सरकार अभी जब तक है 3-4-6 महीने। हाँ, ये भी नहीं है कि वैकेंसी आएगी नहीं, वैकेंसी आपकी श्योर है। दूसरी सरकार चेंज होगी तुरंत वैकेंसी आएगी, समझ गए। ये सरकार तो निठल्ली निकल गई, बर्बाद करके रख दिया इसने सबको, समझ गए। और बस इतना ही है, बाकी मौज कीजिए। हाँ, कुछ लोग ये कभी कभी पूछा करते हैं कि भैया कितना घंटा पढ़ाना चाहिए।
अब एग्ज़ाम है, अगर मन से आप एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट हैं तो यार 5.5 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। अब 5.5 घंटे का मतलब ये नहीं कि पकड़ लियो मोबाइल टुकुर टुकुर कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम पिछले 5 साल का यूपी टेट का पेपर है सॉल्व कर डालो यार, बहुत आराम से तुम्हारा निकल जाएगा भाई। भाई बहन भैया भाभी जो भी देख रहे हो सबको, समझ रहे हो। बाकी ज़्यादा नौटंकी करने का कोई मतलब नहीं है यार। हाँ, प्रमोट करना चाह रहे हो तो यार थोड़ा सा मेरा भी मन है, क्योंकि बेरोजगार हम भी हैं अभी। थोड़ा सा पढ़ाएंगे इसी पे, बाहर तो कोचिंग्स में कोई मतलब नहीं है, खून पी लेते हैं कोचिंग्स वाला। मैंने भी पढ़ाया था कुछ कोचिंग्स में, लेकिन भाई साहब अति कर देते हैं। कहो तुमको जो है पूरे महीना पढ़ाओ उनकी कोचिंग में, फीस भी तुमको न दे तमीज़ से, क्या मतलब। इसलिए मैंने छोड़ दिया अभी अपनी खुद की यही संस्कार एकेडमी है यहाँ पे रायबरेली, यहाँ रायबरेली में यहीं पढ़ाते हैं। बाकी आप लोगों को अगर मैथ CBS पढ़ना है तो थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं मेरे, तो मैं पूरा मतलब पूरा इतना अच्छे से करवा दूंगा। और अभी इतनी मतलब मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर मैं मैथ और EVS पढ़ाऊंगा तो 60 नंबर का आएगा, 60 नंबर से 50 नंबर का कम से कम इसी 25 डेज के अंदर की वीडियो से आएंगे। इतना चैलेंज है। अगर आप में है दम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तो एक्सेप्ट कीजिए और इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। कम से कम 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं लाइव आ जाऊंगा आराम से, जो है वाईफाई का करवा ही लूँगा अपना, और आराम से मज़ा आएगा पढ़ने में, समझ रहे हैं। अच्छा, इतना भी नहीं कर सकते तो जिस टॉपिक में तुमको समस्या हो कि हमको ये समझ में नहीं आता ये वो, थोड़ा सा कमेंट कर देना यार, देख लेंगे, कोई जुगाड़ लगेगा तो हम वीडियो अपलोड ज़रूर कर देंगे, समझ गए। तो बस ज़्यादा लंबी वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है यार। अपना जो है मज़े करो, इन्जॉय करो। धनतेरस आ रहा, लेकिन उतना ना करो कि, समझ रहे हो, 1-2 घंटे कर लो उसके बाद अपना पढ़ाई करो। और देखो, हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं भाई साहब, पढ़ाई के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं, समझ रहे हो। बस पढ़ना ही एक हमारा विकल्प है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा सशक्त हो सकते हैं, अपने अधिकारों को जान सकते हैं। बाकी तो शोषण कितना है यहाँ पे, करप्शन पे कौन सी 84वीं रैंक पे पहुँच गया, भुखमरी पे 55 से 102वीं रैंक पे पहुँच गया भाई साहब। जो है पाकिस्तान भी हमसे आगे चला गया। बातें बहुत 1300 की आते हैं। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा फर्जी बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा भी अपना कमेंट करना, प्रमोट करना हो करना, ना करना हो ना करना, मर्जी आपकी। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को जो है धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। सैनिकों अन्नदाताओं का सम्मान कीजिएगा। मिलेंगे, कोई नई वीडियो आएगी तो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।